दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का 5.2 प्रश्नावली का पूरा संपूर्ण हल करेंगे। उससे पहले देखिएगा, आज थोड़ा मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे भाई, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और यन वहाँ पद एन है। मतलब ये सारणी के हिसाब से जो रिक्त स्थान है उन्हीं को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि ए आपका 7 है, यानी ए आपका दिया हुआ है 7, डी आपका दिया हुआ है 3, डी बराबर कितना दिया है बाबू 3, और एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर 8 दिया है। हमसे पूछ रहा है ए एन, ठीक है, ए एन पद क्या होगा, यानी यहाँ पर जो पद आएगा वो क्या होगा। ठीक है भैया, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यार ये इंसेक्ट आ जा रहे हैं सब। चलिए देखिएगा, यहाँ पे ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन आपसे पूछ रहा है बाबू ए एन का मान कितना होगा। तो देखो ए एन निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो चलिए फार्मूला हम लोग पहले बना लेते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, यदि A1 पद यदि आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं A, यदि A2 लिखते हैं मेरे भाई तो क्या लिखेंगे A और प्लस D, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को पहली वीडियो में ये पढ़ाया है कि AN कैसे फाइंड करते हैं। फिर भी आप लोग देख लीजिए एक बार। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, और यहाँ पर A4 निकालना है तो आप लिखेंगे A प्लस 3D, यानी इससे एक कम रहता है। यदि आपको इसी तरीके से श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो AN बराबर क्या मिलेगा, A प्लस n-1 इंटू D। ये आपके लिए AN निकालने के लिए सूत्र मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो चलो अब इसी सूत्र के आधार पर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर तो AN फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। अब A का मान कितना है तो 7 है, प्लस यहाँ पर n-1, n का मान कितना है भैया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 8 में से 1 घटा देंगे, यानी यहाँ पर 8 माइनस 1। डी का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए 7 यहाँ पर कितना मिलेगा मेरे भाई, तो ये मिलेगा 7 गुणे 3। यहाँ पर देखिए 7 तरीके 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो ये आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा कैसे निकालना है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे भाई क्या दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है A माइनस का 18 दिया हुआ है, डी आपको पता ही नहीं है कि डी कितना है। आपको यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर दिया हुआ है 10, और an जो पद दिया हुआ है an आपको दिया हुआ है 0। ठीक है, तो देखो an यदि आपको दिया है ना तो आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। कोई दिक्कत नहीं है, यदि an इधर से भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको आसानी लगेगी। यहाँ पर देखिए बाबू A का यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 18 प्लस n-1, n कितना है भैया 10 में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। d आपको नहीं पता है तो d को ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पर रखेंगे 0। ठीक है, अब देखिए ये 18 इधर माइनस में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9d हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18, यानी 9 से ये कटेगा कितनी बार में बाबू 2 बार में, और d का मान हो जाएगा 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए काम दे रहे हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। आप इसे हल कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बाबू, चलो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा।
चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, सही उत्तर का पहचान करना है। तो AP हमारा देखिए दिया हुआ क्या, ये पद यहाँ पे दिया हुआ है A 10 है। ठीक है, D निकालेंगे पहले क्योंकि 30वां पद हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, अगले पद से पिछले पद को घटाना है। तो 10 7 माइनस करेंगे 10, तो मिलेगा क्या, -3। ठीक है, और n का मान क्या मिलेगा, n का मान मिलेगा 30। ठीक, अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे बाबू an बराबर A प्लस, क्योंकि 30वां पद पूछा है, 30वां पद, तो A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है भैया, अब देखो n का मान कितना दिया है, n का मान 30वां, तो लिखेंगे A 30वां पद। ठीक है, पहला पद कितना है बाबू, तो पहला यहाँ पे 10 है, 10 लिख लो। यहाँ पर लिखेंगे n-1, तो n कितना है मेरे भाई, तो n यहाँ पर 30 है, 30 - 1। D का मान कितना है, तो D का मान -3 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे 10 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 30 में से 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 29 गुणे -3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 10 और प्लस 29 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 90 में से 3 घटा दीजिए तो 87 हो जाएगा मेरे भाई। 87, ये भी माइनस का, कैसा मिलेगा, माइनस का। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -87, यानी आंसर आएगा -77। ठीक है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह हमेशा आ जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देख लो, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मगर कुल करने से अच्छा है कि सबसे पहले आप इसे समझ लीजिएगा अच्छे से, और समझ के खुद से लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बाबू, यहाँ पर देखो A बराबर क्या है, -3 है, और यहाँ पर D का मान हम लोग निकालेंगे। D का मान -1/2, -1/2, और घटाएंगे किसको, 3 को, तो घटाने के लिए यहाँ पे -3 लिखेंगे। D का मान कितना आएगा भैया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस का मिलेगा 3, 3 दूना के 6, इसको घटाइए तो -1 प्लस का 6 बटा के मिलेगा 2, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5/2। तो D का मान क्या मिल गया बाबू, 5/2। ठीक है, बस हमको A मिल गया, D मिल गया, और पूछ रहा है 11वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर A11। अब देखो मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट मैं फार्मूले पे रख दूंगा, क्योंकि मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब देखो an यहाँ पर n की जगह पे 11 रख लेंगे बाबू। प्रथम पद यहाँ पर क्या है, तो प्रथम पद आपका -3 है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे n कितना है, 11, 11 - 1। D का मान कितना है बाबू, तो D का मान आया है 5/2। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10, 10 का 5/2, 2 से यहाँ पे काट दीजिए, 10 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर -3 प्लस का 25 बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा बाबू, 22। तो ये देखो आपका आंसर आ जाएगा, 11वां पद जो आएगा वो 22 होगा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका कौन सा राइट आंसर होगा, तो -77 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए बाबू, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इसमें देखो कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए भरते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करिए, यानी बॉक्सेस को भरिए। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कौन सा पद गायब है, तो यहाँ पर गायब है A2 गायब है, और A2 के लिए हमने बताया है बाबू कि A + D करके आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको D नहीं पता है और पास का कोई पद भी नहीं पता है कि हम D निकाल लें, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ। इसके लिए अब जो दिया है उसी का सहारा लेंगे। तो देखो ये कौन सा पद दिया हुआ बाबू, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा पद कितना दिया है, 26। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को देखो इस प्रकार लिखेंगे, A + 2D लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं ना, तो A + 2D लिख सकते हैं। अब देखो A का मान कितना दिया है बाबू, A का मान तो 2 है। ठीक है, 2, और यहाँ पे 2D बराबर कितना हो जाएगा, 26। अब इस 2 को ले जाके उधर घटा दो, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 और यहाँ पे माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर 2D
बराबर कितना हो जाएगा बाबू 24। 2 से इसको काट दो क्योंकि गुणे के रूप में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में। तो डी का मान कितना आएगा बाबू 12। ठीक है, चलो 12 यदि आ गया तो डी की तो ज़रूरत थी। अब a2 हम निकाल लेंगे आराम से। तो a2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डी है भैया। तो a आपको कितना दिया है 2 और d कितना दिया है 12। तो यानी a2 कितना मिलेगा 12 और 2 14। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बाबू इसमें आपको प्रथम पद ही गायब है, पहला पद गायब है। यहाँ पर पहला पद गायब है यानी आपको ए ज्ञात करना है। ठीक है, पहला पद ही ज्ञात करना है, तो इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन इसे ज्ञात करने के लिए, और ये 3 तीसरा पद गायब है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ें दिया हुआ है। 2 चीज़ें देखो, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो पहला पद, दूसरा डी। यदि ये 2 पता है तो आराम से लग जाएगा। लेकिन हमको इनमें से कोई नहीं पता है, ना ए पता है ना डी पता है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें जो दिया है उसी से प्राप्त करेंगे। देखो ये दूसरा पद दिया है, ये कौन सा पद दिया है? चौथा पद। तो a2 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर a2 13 दिया है, तो a2 को कैसे लिखेंगे? a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना? 13। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर देखो चौथा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस चौथा पद है तो 3d लिख सकते हैं। 3d बराबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए घटा देते हैं बाबू। तो a प्लस डी बराबर 13, नीचे लिखेंगे a प्लस 3d बराबर कितना? 3। अब देखिए यहाँ पर जब घटाएंगे भैया तो चिन्ह बदल जाता है, ये घटाने का नियम होता है। चिन्ह बदल जाएगा तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या? माइनस का 2d बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? तो 10 बचेगा। अब इस 2 से इसको काट दीजिए तो d का मान मिलेगा मेरे भाई माइनस का 5। क्यों माइनस का 5? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 5d मिल गया। अब a आपको निकालना है, तो चलिए a भी निकाल लेते हैं। तो a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? a फाइंड करने के लिए लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13। अब देखो d की जगह पे -5 रखना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर d को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अरे यहाँ पर देखो d को हमको हटा देना मेरे भाई। अब यहाँ पर रखेंगे -5। ठीक है, और बराबर क्या? बराबर आपको रखना है 13। ठीक है, तो a आपको मिलेगा कितना? a आपको मिल जाएगा यहाँ पर -5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18। यानी पहला पद 18 और d मिल गया -5। अब आपको पहला पद तो ऐसे ही भर लेंगे, 18 हो गया, है कि नहीं? अब आपको निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद को कैसे लिख सकते हो मेरे भाई? तीसरा पद को कैसे निकालना है? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये 3 निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, तो a आपको है 18 दिया हुआ है, मिल गया हम लोगों को, और d का मान -5 है, तो लिखेंगे प्लस 2 गुणे -5। ठीक है, तो 18 प्लस 5 दूना के 10, तो -10 मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए 10 को 18 में से माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 8। यानी यहाँ पर जो पद मिलेगा मेरे भाई 8 मिलेगा। ठीक है, तो a1 हमारा मिलेगा 18 और a3 मिलेगा आपको 8।
तो जब भी इस तरीके से कोई श्रृंखला में दो पद गायब होंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनाना पड़ेगा और आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक है बाबू, चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इसमें देखिए कई पद गायब हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, जो दिया है उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला पद इसमें दिया हुआ है, पहला पद 5 दिया हुआ है और चौथा यानी A4 दिया हुआ है 9 सही 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर A4 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं बाबू, A4 को A + 3D लिख सकते हैं, सॉरी हाँ A3D लिख सकते हैं, यहाँ पे A + 3D लिख सकते हैं और 9 सही 1/2। अब देखो A का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 3D बराबर हो जाएगा 9 सही 1/2। ठीक है, 5 को उधर ले जाइए, घटा दीजिए, तो 3D बराबर क्या मिलेगा मेरे भाई, 9 सही 1/2 और माइनस का 5। ठीक है, यदि पूर्ण संख्या है ना तो इसको ऐसे भी घटा सकते हो आप लोग, तो लिख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर 3D बराबर घटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 4 सही 1/2, 4 2 चौक को 8 है, 9/2 भी लिख सकते हैं इसको, तो 3D बराबर लिख सकते हैं 9/2। देखो 3 से 1 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो D का मान कितना मिलेगा मेरे बाबू, 3/2। ठीक है बाबू, अब देखो, अब आपको जो चीज़ें निकालनी है वो चीज़ें ये मिल गया, पहला पद मिल गया, तो आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है। ठीक है, चलो A2 A3 निकाल लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर देखिएगा A2 निकालने के लिए फिर वही फार्मूला A + D वाला, तो A आपको दिया है 5 और D कितना मिला है 3/2। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 5 दूना के 10, 3 13/2, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा 13/2, या यूँ कह लीजिए 5 सही 3/2, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, A3 आपको निकालना है भैया, A3 कैसे लिखेंगे, तो A3 बराबर लिखेंगे A + 2D। इसको सॉल्व करेंगे तो A का मान कितना है 5 है और 2D 2 लिखेंगे, D का मान कितना है 3/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/2। 2 से 2 देखो कट जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ पर कितना आएगा बाबू 8 आएगा। ठीक है, तो आपका A2 निकल गया, A3 निकल गया। इस प्रकार ये देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाबू देखो पहला पद हमारा कितना है A - 4 है और आपका यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 छठा पद यानी A6 जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। तो A6 यदि 6 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं A + 5D बराबर कितना बाबू 6। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पर पहला पद हमारा दिया हुआ है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 + 5D बराबर कितना 6। -4 को उधर लेके चले जाओ तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 6 + का 4, तो यहाँ पर मिलेगा 5D बराबर कितना हो जाएगा बाबू 6 4 10। 5 से इसको काट दो तो D का मान कितना मिलेगा, D का मान मिल जाएगा 2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, दूसरा पद निकालने के लिए A2 बराबर लिखेंगे A + D। बस A आपको मिला ही है -4 और D निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पर मिलेगा -2। यदि आप A3 निकालते हैं तो लिखेंगे A + 2D और इस प्रकार लिखेंगे पहला -4 और 2D यानी 2 और D का मान कितना बाबू 2, तो 2 दूना के 4 यानी -4 + का 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो A3 बराबर यहाँ पर मिलेगा 0। अब बात करेंगे A4 की, तो A4 बराबर कितना मिलेगा आपको A + 3D, तो यहाँ पर मिलेगा -4 + 3 × 2, तो -4 और 3 दूना के 6, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2। ठीक है,
तो ये हो गया आपका चौथा पद। पांचवा पद तक निकालना है, यानी A5 निकालना है। तो A + 4D यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 +4 × 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग -4 और +8, ठीक है। यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा और घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पद तो ऑलरेडी दिया ही था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये सब में आप भर सकते हैं। और एक और काम कर सकते हैं आप, देखिएगा यहाँ पर, यदि यहाँ पे -4 है बाबू, तो आपका D है ना, तो जो अगला पद मिला होगा तो इसमें 2 जोड़ करके ही मिला होगा। तो यानी -4 में जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2। वैसे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए -4 है और इसमें आपको +2 करना है, तो आपको क्या मिलेगा, -2। तो यानी यहाँ पर मिलेगा -2, ठीक है भैया। अब देखो यदि आपको D मिल गया, इसको निकालना है तो फिर 2 जोड़ दो। तो जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर -2 + 2 यहाँ पर मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो आप बिना लिखे हुए भी लगा सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा मत कर देना। ऐसे यदि आता है तो आपको ऐसे लिख के बताना है ना, नहीं तो नंबर काट देते हैं सब कि कैसे लिख दिया डायरेक्टे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। और वैसे यदि ऑब्जेक्ट पर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपको पहला पद आपका गायब है, A1 बराबर कितना है बाबू, यहाँ पर नहीं पता। A2 हमारा दिया हुआ है, A2 बराबर कितना है, 38 है, ठीक है। और ये कौन सा पद है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो छठा पद है, यानी A6 बराबर कितना दिया हुआ है, -22, ठीक है। तो देखिए A2 बराबर, हम लोग A2 को कैसे लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A + D बराबर कितना, 38, ठीक है। और A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D बराबर -22, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A + D बराबर 38 और समीकरण नंबर 2 को आपस में लेके यहाँ पर घटाएंगे। तो लिख देना यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर A + 5D बराबर -22, ठीक है। माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। देखो ये इससे तो कट जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे बाबू तो कितना मिलेगा, -4D मिलेगा। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे क्योंकि प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो ये 60 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे बाबू तो यहाँ पे मिलेगा 15, यानी D बराबर मिलेगा -15। D का मान मिल गया। अब A का मान फाइंड करेंगे। तो A का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख लेते हैं यहाँ पर। तो A प्लस, अब D की जगह पे हम लोग रखेंगे -15। तो -15 बराबर कितना बाबू, तो बराबर है 38। इस तरीके से रख लीजिए 38। अब इसको उधर लेके चले जाइए। तो A बराबर आपको क्या मिलेगा, 38 और प्लस का 15 जोड़ दीजिए। तो A बराबर कितना मिलेगा, 8 5 13 को 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 53, ठीक है। तो देखिए A का मान आपको मिल गया 53, 8 5 13, 3 1 4 1 5, ठीक है। तो A का मान मिल गया, D का मान मिल गया। अब आपको देखो A का मान मिला कितना है, तो 53 मिला है, 53। अब A3 आपको निकालना है। तो A3 कैसे निकालेंगे बाबू, तो A3 या तो आप इसमें से घटा के डायरेक्टली आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरीके से फार्मूले से भी कर सकते हैं, A + 2D। तो पहला पद हमारा कितना है, तो पहला पद हमारा मिला है 53, यानी यहाँ पर भी देखिए 53 लिखा हुआ है, 53 + 2 और D का मान कितना बाबू, -15। तो 15 दूना के 30, तो 53 यहाँ पे मिलेगा -30। तो इसको घटाएंगे तो मिलेगा 23, ठीक है।
अब देखिए अगला, यानी A4 यहाँ पर निकालेंगे A4। तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, A प्लस लिखेंगे 3D। तो A हमारा कितना है 53 है, और प्लस 3 इंटू माइनस का 15। तो यहाँ पे 15 तो यहाँ 45, और यहाँ पे हो जाएगा 53, माइनस का यहाँ पे करेंगे बाबू 45। अब बताओ 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8। तो A4 आपको मिल गया कितना 8, A4 मिल गया 8, यानी आप यहाँ पे क्या भरेंगे 8 भर देंगे। अब इस पे आते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे बाबू A5। A5 कैसे निकालेंगे, तो A प्लस 4D। देखो A हमारा कितना है मेरे भाई, तो 53 है, और प्लस 4, D कितना है, तो D आपका है माइनस का 15। तो यहाँ पर लिखेंगे D माइनस 15 है। तो 15 चौक को 60, यानी यहाँ पर 53 माइनस 60 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 60 को घटाएंगे यहाँ पर तो मिलेगा बाबू माइनस का 7। तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक, देख लो पूरी तरीके से अच्छे से। यहाँ पर मैंने तीसरा पद निकाला है, ये पहला पद है, पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी जो जो पूछा था वो हमने निकाल दिया है। इसका यदि आप वीडियो रोक करके नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पुनः खुद से करेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर चौथा क्या पूछ रहा है आपसे चौथा प्रश्न में पूछ रहा है आपका कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी ये पद दिया हुआ है कौन सा पद, यानी AN पद मान लेते हैं कि ये 78 है। ठीक है, अब इसमें हमको कौन सा पद पूछा है, इसका मतलब पद पूछा है, तो ये n का मान पूछा है। पहला पद इसका कितना हो जाएगा, तो पहला पद 3 हो जाएगा। D का मान कितना होगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई 5। ठीक है, इस तरीके से, या मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, 8 माइनस 3 बराबर कितना 5। अब हमको निकालना क्या है, n का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस वही फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना है, तो 78 है। a कितना है मेरे भाई 3 है, प्लस n नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। d का मान कितना है 5 है। ठीक है, 3 इधर लेके आओ, घटा दो इसको, तो 3 इधर घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 75, और 75 यहाँ पे मिलेगा मेरे भाई, 75 बराबर यहाँ पे मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। अब देखो 5 यहाँ पे गुणे के रूप में, इधर जाएगा तो भाग के रूप में, तो ऐसे ही काट लो इसको। तो 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5 और 5 बचे 25, 15 बार में कट जाएगा। अब देखो n माइनस 1 है, तो यानी माइनस 1 यदि इसके तरफ आएगा तो जुड़ जाएगा, तो n बराबर लिखेंगे 15 प्लस 1, यानी n बराबर आएगा 16, यानी 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, देख लो एक बार यहाँ पर। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न में क्या कह रहा है, 5वें प्रश्न में देखो, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पूछा हुआ है पदों की संख्या क्या है। तो देखो, ये देखो यहाँ पर अंतिम पद दे दिया है मेरे भाई, और यहाँ पर भी देखो पद यहाँ तक दिया हुआ है। तो इस तरीके की जो श्रेणी होती है उसको बोलते हैं फिनिट श्रेणी, यानी जो निश्चित जहाँ पे उसका अंतिम पद दिया रहता है। तो देखो यहाँ पर अंतिम पद को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये AN पद है। AN पद कितना है 205 है, और पहला पद हमारा कितना है, तो पहला पद हमारा 7 है। D कितना है मेरे भाई, तो D यानी 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 में 7 घटेगा तो कितना मिलेगा बताओ, तो 7 3 10 7 6 13, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेंगे, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN आपको दिया हुआ है, कितना दिया है मेरे भाई 205। A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है 7, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1, D का मान कितना है भैया, तो 6। ठीक है, चलो अब 7 इधर लेके आके घटा दो, बस वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पर देखिएगा 205 माइनस कर देंगे 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6,
यहाँ पर देखिए जब इसको घटाएंगे मेरे भाई तो कितना मिलेगा 198, ठीक है 198 मिल जाएगा। और n-1 इंटू 6, 6 से इसमें 6 से भाग दीजिए, कट जाएगा ये, तो भाग दे देते हैं। तो n-1 बराबर लिख सकते हैं 198 बटा के 6। देखिए 6 3 18 और 6 3 18, 33 बार में कट गया मेरे भाई। -1 को उधर भेज दीजिए, -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आंसर 34, ठीक है। तो यानी इसमें कुल पदों की संख्या 34 है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम लोग पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर देखो पहला पद हमारा कितना है, a1 बराबर 18 और d का मान निकालेंगे तो अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना होता है। तो देखो 15 दूना के 30 और 1 31 हो जाएगा, तो 31 बटा के 2 और यहाँ पे घटाना किसको है तो 18 को, ठीक है। तो चलो घटा देते हैं बाबू। तो 18 दूना के 36 यानी 31 माइनस लिखेंगे 36 बटा के 2। अब घटा दीजिए इसको, तो घटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, 36 में से 31 घटाएंगे तो मिलेगा -5 बटा के 2। तो यहाँ पर माइनस का मिल गया 5 बटा के 2, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर हमको an दिया हुआ है -47, यानी an हमारा कितना है -47। फार्मूला देखो जब पदों की संख्या ही पूछा है तो हम लोग यही लिखेंगे an। अब देखो मैं ऐसे लिखूँगा a + n-1 इंटू d और इसके बाद लिखूँगा an, ठीक है। देखो चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बराबर में बाबू वही पद आएगा, ठीक है। यहाँ पर a देखो 18 है, 18 लिख लो, प्लस यहाँ पर n आपको नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है। d कितना है तो -5 बटा के 2 और an आपका कितना है -47, ठीक है। अब 18 को उधर ले जाओ तो ये भी माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 और यहाँ पर लिख लेंगे बाबू -5 बटा के 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, -47 है और यहाँ पे -18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n-1 और -5 बटा के 2, इसको हल कर लीजिए तो 8 7 15 को 5 और 4 1 5 1 6, तो माइनस का हो जाएगा 65, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पर ये माइनस से माइनस काट दीजिएगा, 5 से इसको काट दीजिए, 13 5 65 और 13 दूना के 26, यानी यहाँ पर देखिएगा तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 26, एक पद उधर चला जाएगा तो n बराबर कितना आएगा 27, ठीक है। तो ये आपका हो गया n बराबर 27, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे बाबू। प्रश्न नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है इसमें भी आपका वही पूछ रहा है कि एक पद -150 है तो क्यों है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला पद इसका कितना दिया मेरे भाई 11, d कितना दिया है 8 - 11, तो d निकालेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको, 11 में से यहाँ पर 8 3 11 होता है तो माइनस का हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर ये पद दिया हुआ है an, यानी an पद कितना दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है -150, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई a + n-1 इंटू d बराबर कितना, फार्मूला आपका an, ठीक है। अब देखो an आपका -150 है, पहला पद दिया हुआ है 11, तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 इंटू d कितना दिया भैया 3 ना। चलो इसको देख लेते हैं -3। यहाँ पर an आपको कितना दिया है -150, ठीक। चलो 11 को ले जाओ बाबू उधर घटा दो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर n-1 और -3 गुणे के फॉर्मेट में है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखेंगे -150 और ये भी -11 हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो ये मिलेगा मेरे भाई कितना -161, ठीक है। -161 यानी n-1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -161 है और इसके बराबर में यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ n-1 और -3
और इधर देखो माइनस का 3 को इधर लेके जाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 161 बटा के माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो 3 से ये कट जाएगा क्या, तो 3 से देखो 6 1 7 1 8, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्या नहीं आएगी। और जब पूर्ण संख्या नहीं आएगी तो हम लोग यहाँ पर एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, कि 1 माइनस 150 इस समांतर समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, क्योंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लिख सकते हैं। देखो ये 150 इसमें नहीं आ रहा, देखो ये कट ही नहीं रहा है, तो पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी तो कैसे कह सकते हैं। तो ये बात आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है बाबू, चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा, प्रश्नावली 5.2 का। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद।